Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. तो आपकी रिसर्च के हिसाब से एक रेपिस्ट का माइंडसेट क्या होता है? देखिए, माइंडसेट की अगर बात की जाए तो माइंडसेट भी मल्टीपल हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर माइंडसेट से वो बलात्कार करता है। कई बार देखिए, अगर आपके मन में रेप करने का एक अंदर से एक कुछ अर्ज हुई कि मुझे रेप करना है, और आपने आपने देखा हु इज़ द सॉफ्टेस्ट टारगेट, आपने ये देखा, आपने आप और मैं, और अगर एक छोटी बच्ची है और किसी लेबर की बच्ची है और हम साथ में ही हैं, अ रेपिस्ट विल टारगेट हर बिकॉज उसको पता है यहाँ पर नोबडी विल रिपोर्ट, वो बच्चा कुछ बोलेगा नहीं। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिक स्थिति में भी वो किस तरह से वो परखेगा कि किस को टारगेट करना है, रेपिस्ट को, वो भी पता है। तो दे आर ऑल्सो लाइक स्मार्ट इन देयर हेड। ऐसा नहीं है मतलब कि सोच समझ कर ही करते हैं वो जब करते हैं। रेप इज़ एन एक्ट विच इज़ थॉट वेरी प्रोफेशनली, इन द सेंस, मतलब वो अच्छे से सोच समझ के होता है। मर्डर कहते हैं ना फिट ऑफ रेज में होता है, रेप नहीं होता फिट ऑफ रेज में। वो फिट ऑफ अर्ज भी नहीं होता जो बहुत सारे लोग जस्टिफाई करते हैं, अर्ज हुई और उसने रेप किया, ऐसा भी नहीं है। सेक्शुअल अर्ज कैन बी पैसिफाइड, इट्स नॉट समथिंग विच, ऐसे तो फिर सारे ही रेपिस्ट हो जाएं। इट्स समथिंग विच इज़ लाइक वेरी थॉटफुली प्लान्ड। अब आपको बच्चे को पिकअप करना है, बच्चे सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं, तो वो सबसे पहले बच्चों को टारगेट करते हैं। आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा विक्टिम्स होते हैं वो बच्चे ही होते हैं, अंडर द जी एज ऑफ बिल्कुल, 18 होते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा। स्पेशली जो बोल नहीं पाते, आजकल बहुत ज़्यादा उनको टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जब मैं सुरक्षा की बात करती हूँ, मुझे बच्चों की ज़्यादा फ़िक्र है। महिलाओं का तो हमें पता है कि एटलीस्ट वो बता पाएंगी किसने किया, बच्चे तो बता भी नहीं पाएंगे, और वो रिपीट ऑफेंडर्स हो जाते हैं फिर। दैट्स द होल थिंग कि क्योंकि वो छूटा, फिर उसने बाहर आके फिर से किसी के साथ किया, फिर नहीं पकड़ा गया, ही कंटिन्यूज देन। लेकिन मल्टीपल अगर किसी के ऊपर ये एक्यूजेशंस लग रहे हैं रेप के, जैसा आपने कहा वो छूटा, उसने फिर किसी के साथ किया, फिर दोबारा छूटा ऑफेंड मतलब हुआ, पकड़ा नहीं गया, पकड़ा ही सॉरी, नहीं हाँ। गया। अच्छा। तो वापस से फिर से वो दोबारा से करते जी हैं और जी ये एक रेपिस्ट का माइंडसेट है। जी। कुछ ऐसे हैबिट्स हैं उनके या कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिससे हम रिकग्नाइज कर पाएँ रेपिस्ट को? देखिए, इस पे कोई रिसर्च ही नहीं हुआ, हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। ये बहुत इस पे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, और मेरा काम ज़्यादा विक्टिम्स की तरफ है, तो उस पे मेरा भी ध्यान नहीं गया। बट अभी आई एम ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स दिस। बहुत सारे मेंटलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और ये सब मिलके इस पे वर्किंग करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, पैसा खर्च करने की सरकारों को ज़रूरत है। इस पे कुछ ना कुछ एक मैपिंग करने की ज़रूरत है, वो हो नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। और अभी पर से डिफाइन करना मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं कुछ डोमिनेट करती हैं, मतलब आई डोंट वांट टू स्पीक लाइक नाउ ऑन इट, बट व्हेन आई हैव सम एक्सपर्ट ओपिनियन वी विल डेफिनेटली टॉक कि किस तरह के फैक्टर्स हैं जो प्रोवोकेट करते हैं और जो प्रमोट करते हैं, जो जेंडर वाला कल्चर है, जो जेंडर सप्रेसिंग कल्चर किस किस कुछ कुछ कम्युनिटीज़ का बहुत हावी होता है। दो ज़्यादा फैक्टर, और जो थोड़ा माचो कल्चर जो कहते हैं ना, हाँ, मैं थोड़ा बहुत सारी। इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू ये जानना चाह रही हूँ कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैसे हम उनको फिर रोक सकते हैं। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम हम रोकेंगे कैसे? आई एग्री विद यू, बट इस पे अभी थोड़ा काम होने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन दिस टू टॉक मच ऑन दैट, बिकॉज़ मैंने उस पे अभी काम ज़्यादा नहीं किया।